प्रमाण स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और जो पिछली वीडियो थी उसे आगे कंटिन्यू आज स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कई सारी डेफिनेशंस हैं जो 1 नंबर में 2 नंबर में 100% पूछी जाती है। तो आज उन्हीं डेफिनेशंस को अपन पढ़ते हैं। यूँ मान के चलो कि जितनी डेफिनेशंस मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा इस चैप्टर के लिए। तो अपन यहाँ पर एक एक डेफिनेशन की बात करते हैं। आनुवांशिकी शब्दावली या उसकी परिभाषाएं, जिसमें जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, मतलब जो मेंडल ने प्रयोग किए उस प्रयोगों में जो शब्द काम में आए उन शब्दों की परिभाषाएं या उनका वर्णन अपन किस तरह से करेंगे वो सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीन, किसकी बात करते हैं अपन? जीन की बात करते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो हमारे शरीर में जो लक्षण है उन लक्षणों को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? जीन बोलते हैं। मेंडल इसे क्या बोल रहे हैं? कारक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसे? कारक। मतलब यहाँ पर हमारे शरीर में हर लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जॉनसन इन कारकों को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। मतलब सबसे पहले जो जीन नाम दिया वो किसने दिया? जॉनसन ने दिया। दूसरी परिभाषा यहाँ पर पढ़ते हैं अपन, युग्म विकल्पी। देखो युग्म विकल्पी क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। देखो युग्म विकल्पी समझिए। अब आप यहाँ को अपन बात करते हैं मेंडल एक लक्षण लेते हैं लंबाई। कौन से लक्षण लेते हैं? लंबाई। अब आपको यह भी पता होगा कि जो मटर का पौधा होता है वो लंबा भी होता है और बौना भी होता है, मतलब छोटा और बड़ा दोनों होते हैं। तो यहाँ पर लंबाई को निर्धारित करने वाले जो जीन हैं उन्हें क्या बोला मेंडल ने? कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये तो किसको निर्धारित कर रहे हैं? लंबाई को। और इसके विपरीत उन्होंने लिए स्मॉल टी, ये किसको निर्धारित कर रहे हैं? बौने पौधे को। मतलब यहां पर देखो एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जो विकल्प हैं वो 2 हैं। एक तो लंबाई को इंडिकेट कर रहा है और एक बौने को इंडिकेट कर रहा है, मतलब छोटे को। तो यहां पर किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो विपर्यासी लक्षण हैं, एक दूसरे के जो विपरीत हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी बोलेंगे। नेक्स्ट यहां पर समयुग्म जी। देखो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, कौन युग्म विकल्पी? दोनों। जैसे यहां पर मान लेते हैं कैपिटल टी, ये दोनों युग्म विकल्पी क्या है? एक समान है। दोनों क्या है? समान है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? समयुग्म जी। और अगर ये दोनों विपरीत हो, जैसे यहां पर मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये कुछ इस फॉर्मेट में हो जिसमें दोनों ही क्या हो? एक दूसरे से विपरीत हो, इसे हम क्या बोलेंगे? विषमयुग्म। ठीक है। लक्षण प्रारूप, देखो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप कंबाइंड चलेगी डेफिनेशंस। तो दो डेफिनेशंस को एक साथ समझते हैं। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, किसी सजीव के बाह्य स्वरूप को लक्षण प्रारूप कहा जाता है। बाह्य स्वरूप का मतलब यह होता है कि बाहर से देखने पर जो अपन को दिखे उसे हम क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप। भाई कोई पौधा आपको बाहर से देखने पर लंबा दिख रहा है तो उसे आप देखकर बता रहे हो कि ये लंबा है, क्या हुआ? लक्षण प्रारूप हुआ। कोई बाहर से दिखने पर आपको छोटा लग रहा है तो उसे आप बौना बोलोगे, देखकर बता रहे हो आप उसे, तो वो क्या हुआ? लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप मतलब किसी जीव की आनुवांशिक रचना। आनुवांशिक रचना का मतलब होता है उसके शरीर में उपस्थित जीन जो लक्षणों का निर्धारण कर रहे हैं। क्या आप उसे देखकर बता सकते हो? क्या नहीं बता सकते। मतलब जीन के आधार पर जब उसके लक्षणों को बताया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप। बाहर से देखकर बता रहे हैं तो लक्षण प्रारूप, और जीन के आधार पर बता रहे हैं तो जीन प्रारूप। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पर प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। देखो यहां पर मेंडल क्या करते हैं? अपने प्रयोगों में 2 अलग अलग पौधों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं। मेंडल ने एक तो यहां पर लिया लंबा पौधा। कौन सा पौधा लिया? लंबा। मेंडल लंबे को क्या बोल रहा है? कैपिटल टी। और यहां पर दूसरा पौधा लेते हैं मेंडल बोना, जिसे मेंडल क्या बोल रहे हैं? स्मॉल टी। ठीक है। अब यहां पर जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं मेंडल, तो ये जो युग्म विकल्पी होते हैं इन्हें अलग अलग कर लेते हैं अपन। और यहां पर इनका क्रॉस करवाने पर देखो हमारे पास ये संतति प्राप्त होती है। ये क्रॉस में आपको पूरा एक्सपेरिमेंट में ऐसे कैसा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हो क्या। अब यहां पर देखो जो यहां पर क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, इस संकरण में एक लक्षण तो इधर से आएगा और दूसरा लक्षण इधर से आएगा। ठीक है। ये कौन से पौधे हैं? जनक पौधे। और ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी बोल सकते हो आप इसे।
ठीक है। अब एक लक्षण तो इधर से आया और एक लक्षण इधर से आया, मतलब एक लक्षण तो लंबे का गया, दूसरा लक्षण बोने का गया। अब यहां पर देखो बोना और लंबा, लंबा क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होता है, और बोना क्या होता है, उसके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता। मतलब यहां पर लंबा भी साथ में और बोना भी साथ में, तो यहां पर लंबा क्या करेगा, अपने प्रभाव को दिखाएगा, अरे अपने हक को जताएगा कि नहीं जताएगा कि ये लंबा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, अपने हक को जताएगा, खुद को प्रदर्शित करेगा। मतलब ये सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, कैसे होंगे, लंबे। अब यहां पर प्रथम पीढ़ी में किसने अपना प्रभाव दिखाया, लंबेपन ने, और बोनापन साथ हो गया इसके, तो उसने अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया। तो यहां पर देखो प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में, किसमें, F1 प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते उन्हें क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। देखो मेंडल यहाँ पर जो अपने प्रयोग करते हैं ये सारे कंसेप्ट आपके प्रयोग करेंगे जहां पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पर यहाँ पर अपन सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ताकि जब प्रयोग करेंगे तो आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। यहाँ पर एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण लक्षणों पर आधारित, कैसे आधारित है, मेंडल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वंशागति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जा रहे हैं। अब ये एक बार में अगर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एकल संकर संकरण। अगर ये एक बार में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, द्विसंकर संकरण। अगर एक बार में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिसंकर संकरण। और एक बार में अगर कई सारे लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन, बहुसंकर संकरण। देखो यहाँ पर इस बात को इस तरह से समझिए आप, इस चीज को मैं अपने ऊपर लेकर बात कर रहे हैं अपन सब। यहां पर अगर मैं बात करूं कि मैं या मेरे माता पिता से जो लक्षण आए, अगर एक लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं तो वो कौन सा संकर संकरण हो गया, एकल संकर संकरण। अब मुझ में दो लक्षण ले लिए, मेरे माता पिता के दो लक्षण ले लिए, अब दोनों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, द्विसंकर संकरण। मेरे माता पिता के तीन लक्षण और मेरे तीन लक्षण लेकर अगर उसका अध्ययन करते हैं तो क्या हो गया, त्रिसंकर संकरण। और उसके बाद अगर माता पिता के जो लक्षण है सारे लक्षणों का एक साथ अध्ययन करें तो उसे क्या बोल रहे हैं, बहुसंकर संकरण। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर परीक्षण संकरण और संकर पूर्वज या पश्च संकरण। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आगे करेंगे अपन। यहाँ पर इतना समझ लीजिए, देखते हैं अपन जनक, ये अपन ने थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन ली थी उसमें दो जनक लिए थे, ये तो कौन सा था, लंबा, और ये कौन सा था, बोना। जब हम इससे क्रॉस करवाते हैं तो हमें सारी पीढ़ी कैसी मिल रही थी, ये वाली मिल रही थी। पिछले जो डेफिनेशन करवाई है उसमें है सारी संतति हमें कैसी मिल रही थी, लंबी मिल रही थी, जिसमें एक तो लक्षण किसका था, लंबा, और दूसरा किसका था, बोने का। अब यहां पे परीक्षण संकरण को आप समझिए, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, F1 पीढ़ी से हमें कौन प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण अप्रभावी जनक, जनक कौन है, ये जिनसे इसका जन्म हुआ। इसमें से कौन है अप्रभावी, ये वाला अप्रभावी है, ये तो प्रभावी है। जब इसका संकरण इससे करवाया जाए, समझ में आ रहा है ना, F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हो रही है इसका संकरण अगर अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, परीक्षण संकरण। और अगर F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण दोनों में से किसी एक से करवा दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, संकर पूर्वज या पश्च संकरण। देखो संकर पूर्वज, ये जो बन रहा है क्या बन रहा है, संकर बन रहा है। ये जो प्रक्रिया हो रही है क्या हो रही है, संकरण की हो रही है। मतलब संकर से पहले के जो पूर्वज हैं उनके संकरण से प्राप्त संतति को क्या बोलेंगे, संकर पूर्वज या पश्च संकरण। ठीक है, डेफिनेशन है यहाँ पर व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत, मतलब विपरीत मानकर। ठीक है, विपरीत मानकर अगर संकरण करवाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण बोलेंगे। जैसे जब नर को मादा और मादा को नर मान लिया जाए, किसको, मादा को तो क्या मान रहे हैं, नर, और नर को क्या मान रहे हैं, मादा। जैसे यहाँ पर देखो ये कैपिटल टी को मेंडल ने क्या माना, नर माना। स्मॉल टी को मेंडल ने क्या माना, मादा माना। अगर इससे क्रॉस करवा रहे हैं तो सामान्य संकरण। अगर इसका व्युत्क्रम कर दिया, यहाँ पर नर को तो क्या बोल दिया मैंने, मादा बोल दिया, और मादा को क्या बोल दिया, नर बोल दिया। अगर एक दूसरे के विपरीत कर दिया जाए, अब इनके बीच में अगर क्रॉस करवाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण बोलेंगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट है जनक पीढ़ी। ये चीजें तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था जब पिछली डेफिनेशंस मैंने बताई। संतति प्राप्त करने के लिए देखो अपन क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने को क्रॉस करवा रहे थे, तो हमें क्या मिली थी, प्रथम पीढ़ी। तो जिनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं उन्हें तो हम क्या बोलेंगे, जनक पीढ़ी बोलेंगे। जैसे मैं, मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी, मेरे दादा दादी से मेरे माता पिता का जन्म हुआ, मेरे माता पिता से मेरा जन्म हुआ, तो दादा दादी क्या हो गए, जनक पीढ़ी हो गए। मैं क्या हो गया, F1 पीढ़ी हो गया, और मेरे माता पिता क्या हो गए, F1 पीढ़ी हो गए, और मैं क्या हो गया, F2 पीढ़ी हो गया। आया नहीं आया समझ में। दादा दादी, माता पिता और मैं, दादा दादी तो क्या हो गए, जनक पीढ़ी, माता पिता क्या हो गए, F1 पीढ़ी, और मैं क्या हो गया, F2 पीढ़ी। क्लियर है ये चीजें।
उसके बाद एकल संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात। देखो मैंने क्या बोला था, अभी मेंडल ने कई सारे प्रयोग किए, एक लक्षण को आधार मानकर, दो लक्षणों को आधार मानकर, तीन लक्षणों को आधार मानकर कई सारे प्रयोग किए। अब यहाँ पर वह एक लक्षण को आधार मानकर संकरण करवाते हैं, उनसे जितने प्रकार की संतति प्राप्त होती है उनके अनुपात को क्या बोलेंगे, एकल संकर अनुपात। और मेंडल यहाँ पर अगर द्विसंकर संकरण, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो उनसे मिलने वाली जो संततियां होगी उनके अनुपात को क्या बोलेंगे, द्विसंकर अनुपात। देखो यहाँ पर ये 20 डेफिनेशंस मैंने करवाई आज, और ये 20 डेफिनेशंस 100% है, पेपर में पूछी ही जाती है 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, तो आप मेरे सारे जो ये डेफिनेशंस इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इन्हें लिखिए और बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको क्या हो, याद हो। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए आप, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।